आइए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय जी एक्स। तो पॉलिनोमियल पी एक्स में पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करना है एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। और आपको कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिवाइड आप छोटी क्लासेस से करते आए हैं, वही आपको यहाँ पे करना है। डिवाइड करके सिंपली कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दिया हुआ है, ये पी एक्स है, पहला पॉलिनोमियल जो है ये पी एक्स है, दूसरा पॉलिनोमियल जो है ये जी एक्स है। क्या करना है, तो उसने यहाँ पे दिया है कि आपको डिवाइड करना है जी एक्स से पी एक्स में। तो इसमें डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद हम लिखेंगे माइनस का एक्स, फिर लिखेंगे प्लस का वन। ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो भी डिवाइड करके आंसर वही आएगा, लेकिन टर्म्स जो है वो इधर उधर आएंगी। तो इसको व्यवस्थित तरीके से लिख लेंगे, एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर 0। डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 2 है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा एक्स की पावर 2 से। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब जो है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में कहीं कोई टर्म है नहीं, तो ये जो माइनस का एक्स क्यूब है हम इसको यहाँ अलग लिख देंगे। एक्स क्यूब को यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्यूब एक्स क्यूब वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो हमने उसे अलग लिखा है। फिर एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड में इस तरह से हमने इसको जमा लिया, एक्स की पावर 4 के नीचे जो एक्स की पावर 4 वाली टर्म, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और एक्स क्यूब क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं तो एक्स क्यूब को हमने अलग लिख लिया है। डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होंगे, तो ये जो लाइन खींचेंगे ये हमेशा थोड़ी नीचे खींचना है। यहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना है, स्पेस छोड़कर ही लाइन खींचना है, क्योंकि यहाँ पर इस स्पेस में आपको जो साइन चेंज होंगे वो लिखने हैं। तो साइन सिंपली चेंज हो जाएंगे। ये जो प्लस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिर्फ नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, ऊपर वालों से आपको कोई लेना देना नहीं है। सिंबल्स चेंज होंगे तो सिर्फ नीचे वालों के चेंज होंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स की पावर 4 माइनस का एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों माइनस माइनस के हैं, 3 और एक ये 1, तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर को लिखने से पहले इसको लिख लें, क्योंकि बड़ी पावर ये है एक्स की पावर 3, फिर ये लिखेंगे एक्स की पावर 2, फिर एक्स को लिखेंगे, फिर नंबर को लिखेंगे, तो इनको जमा कर लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे प्लस का एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स क्यूब नहीं है, ये अब प्लस का एक्स क्यूब है क्योंकि साइन चेंज हो चुके हैं। तो लिख लिया हमने एक्स क्यूब। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस का 4x के नीचे x में कोई टर्म है नहीं तो ये अनअफेक्टेड रहेगा, यानी कि इसके साथ ना तो कोई ऐड हुआ है ना कोई सब्ट्रैक्ट हुआ है, सेम नीचे आ जाएगा। प्लस 4x प्लस 5 के साथ भी कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। डिवाइड को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्यूब आ चुका है, हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है डिवाइजर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, तो प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स का मल्टीप्लाई होगा एक्स में, प्लस माइनस माइनस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा एक्स 1 जा एक्स। अगेन स्पेस देंगे, स्पेस देकर लाइन खींचना है और साइन चेंज करना है। तो ये जो प्लस का है ये माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एलिमिनेट हो गया। माइनस के 4 एक्स स्क्वायर में से प्लस का एक्स स्क्वायर जाएगा तो 4 में से बन जाएगा, बचेगा 3, ये हो गया माइनस 3 एक्स स्क्वायर। प्लस 4x माइनस एक्स, प्लस के 4x में से एक्स सब्ट्रैक्ट होगा, ये बचेगा प्लस का 3x एंड प्लस 5, इसको नीचे उतार लिया। अब यहाँ है माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए माइनस के 3 से, माइनस के 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
-3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -3x²। -3 का माइनस एक्स में होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x। -3 का 1 में होगा, 3 बन जाए 3, प्लस माइनस माइनस। अगेन साइन चेंज करेंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। -3x² प्लस 3x² एलिमिनेट हो गया, प्लस 3x माइनस 3x एलिमिनेट हो गया, प्लस 5 और प्लस 3, प्लस 5 और प्लस 3 आ गया 8। ठीक है, अब ये डिवाइड रुक जाएगा। डिवाइड क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आ गया है वो इससे छोटा आ गया है। यहाँ x की पावर 2 है, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की पावर 2 है, और यहाँ जो नंबर आ गया है इसमें x की पावर 0 है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर x की पावर 4 थी, फिर यहाँ पर x की पावर 3 रह गई, फिर यहाँ पर x की पावर 2 रह गई, और यहाँ पर x की पावर 0 हो गई। तो जब इससे छोटा नंबर हो जाता है, डिवाइड बंद हो जाता है, तो सिंपली अब डिवाइड एंड हो गया है। आपको सिर्फ आंसर लिखना है। तो आपको दो चीज़ें बतानी, क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो क्वोशेंट ये रहा, डिवाइड करने पर जो आया है x² प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर आपके पास बचा है 8। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वो आपको करना है। सेकंड और थर्ड मैं आपको करवा रहा हूँ, सेकंड आपको करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन है। तो अब आप समझ गए कि क्या करना है। पहले वाले में दूसरे वाले से डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। ये पहले वाला है पॉलिनोमियल, ये दूसरे वाला पॉलिनोमियल है। इसको अरेंज कर दिया है, पहले एक्स वाली टर्म को लिखा है, फिर नंबर को। तो ये 2 माइनस x² लिखा था, इसको लिखेंगे -x² प्लस 2। डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 है, x की पावर 4 लेके आने के लिए हमारे पास यहाँ माइनस का x² है। तो एक तो हमें यहाँ चाहिए पॉजिटिव टर्म चाहिए, तो हमें यहाँ पर पहला नंबर माइनस का लेना ही होगा, तभी ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पर आकर प्लस हो पाएगा। फिर x² है, x की पावर 4 है, तो हम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे x² का x² में ये होगा x⁴, माइनस x² का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2x²। -2x² को हमने पूरे एक्सप्रेशन से अलग इसलिए लिखा है क्योंकि x² में हमारे पास यहाँ पर कोई टर्म नहीं है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाली जो टर्म है वो प्लस की हो जाएगी। x की पावर 4 से x की पावर 4 एलिमिनेट हो गया। अगेन इसको पहले लिखेंगे x² वाले को, फिर x को, फिर नंबर को अरेंज करके लिखेंगे। प्लस का 2x² हो जाएगा, अभी इसको उतार लिए 2x², फिर माइनस का 5x सेम आ जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई टर्म एडिया सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है। सेम उसी प्रकार से 6 को उतार लिया। आगे फिर 2x², यहाँ पे x² है तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 का x² में होगा 2x²। अगेन 2 का 2 में होगा 2 2 जब 4, प्लस माइनस माइनस, और 4 को लिखेंगे यहाँ नंबर के नीचे। यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि x वाली टर्म है। 2 2 जब 4 लिखा आएगा 6 के नीचे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का जो है प्लस, 2x² से 2x² एलिमिनेट हो गया। -5x के साथ यहाँ कोई नंबर है नहीं तो ये सेम आ जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 6 प्लस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 10। अब आप देख सकते हैं कि आगे डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि जो डिवाइजर है इसमें जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ये x² है, जबकि यहाँ x है, तो ये इससे छोटा आ चुका है, यानी कि डिवाइड अब ये एंड हो जाएगा, आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्वोशेंट और रिमाइंडर लिखना है। तो क्वोशेंट क्या है, ये रहा -x² -2, और रिमाइंडर ये है -5x प्लस 10। इसमें से आप चाहें तो माइनस का 5 कॉमन भी निकाल सकते हैं। -5 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x बचेगा यहाँ पे, और 5 2 10, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2।
देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड। आपको चेक करना है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो अगेन फिर से डिवाइड ही करना है। 9th क्लास में सेम क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस भी थे जिसमें चेक करना था कि पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर है या नहीं। तो इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब कि अगर डिवाइड कंप्लीट पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये फैक्टर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर में कुछ भी बचता है, कोई नंबर बचता है, कोई एक्सप्रेशन बचता है, तब ये फैक्टर नहीं होगा। तो सिंपली आपको डिवाइड करना है। इसमें और भी क्वेश्चन है, मैं बस आपको ये एक ही क्वेश्चन बताऊँगा क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ डिवाइड करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले वाला जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, इसको हमने मान लिया है पी टी, क्योंकि टी की जगह पर हम यहाँ पी एक्स भी लिख सकते थे अगर ये एक्स के फॉर्म में होता तो, क्योंकि यहाँ जो पॉलिनोमियल है वो उसमें वेरिएबल टी है, इसलिए हमने पी टी लिखा है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था पी एक्स और यहाँ लिखा था जी एक्स, क्योंकि वो जो पॉलिनोमियल था उसमें वेरिएबल एक्स था। ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनमें वेरिएबल टी है, तो पी टी लिख लेंगे। एस होगा तो पी एस लिख लेंगे। पहले वाले को पी टी मान लिया, दूसरे वाले को जी टी मान लिया। ये मानना भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको मान लिया है कि कहीं पर अगर इनका नाम लिखना होगा, कहीं पर अगर ये लिखना होगा ये पूरा, तो ये पूरा ना लिखकर हम उसके प्लेस पे सिर्फ जी टी लिख सकते हैं कि जी टी, और इसके प्लेस पे सिर्फ पी टी लिख सकते हैं, पूरा का पूरा लंबा एक्सप्रेशन ना लिखकर। इसलिए तो डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 2t⁴, यहाँ पे टी स्क्वायर है, क्लियरली 2t² से मल्टीप्लाई होगा। 2t² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t⁴। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6t² प्लस माइनस माइनस 6t²। t² को लिखेंगे t² के नीचे, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर स्पेस छोड़ देना है क्योंकि ये t³ वाली टर्म है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है जो प्लस हो जाएगा। 2t⁴ से 2t⁴ कैंसिल हो जाएगी। अगली जो टर्म है 3t³ सेम नीचे उतार देंगे क्योंकि इसके साथ ना कोई ऐड हुआ है ना सब्ट्रैक्ट हुआ है। प्लस 6t² में से माइनस होगा 2t², तो प्लस 6 में से माइनस 2 होगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचे। प्लस ये हो गया प्लस 4t²। नेक्स्ट टर्म माइनस 9t माइनस 12। डिवाइड को आगे बढ़ाते हैं। 3t³ 3t³ के लिए मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर 3t से, प्लस 3t, ये हो जाएगा 3t³। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो। 3t³ से 3t³ एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 4t² माइनस 90 प्लस 90 फिर एलिमिनेट हो जाएगा, एंड माइनस 12। अभी भी डिवाइड होगा, यहाँ पे t², यहाँ पे t², ये दोनों भी बराबर है तो डिवाइड होगा। 4t² है, यहाँ t² है, प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t²। 4 3 12, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस 4t² प्लस माइनस का एलिमिनेट हो गया, माइनस का 12 प्लस का 12 एलिमिनेट हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यह रिमाइंडर 0 है और रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर है। तो बस आपको यही वर्ड्स में लिख देना है कि ऑन डिवाइडिंग किससे डिवाइड किया था, जीटी को, ऑन डिवाइडिंग जीटी बाय पीटी। जब जीटी को पीटी से डिवाइड किया, वी गेट रिमाइंडर 0। ऑन डिवाइडिंग जीटी बाय पीटी वी गेट रिमाइंडर 0। जब हमने इसको इसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमको 0 मिला। हिंस पीटी इज अ फैक्टर ऑफ जीटी।
तो ये इसको एज्यूम इसलिए किया था पी टी और जी टी, वरना यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन लिखना होता। अब सेम स्क्रिप्ट अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम लिखते ऑन डिवाइडिंग जी टी बाई पी टी वी गेट रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 या रिमाइंडर इज़ नॉट 0, हिंस पी टी इज़ नॉट फैक्टर ऑफ जी टी। अगर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। इसमें और भी क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है और ये चेक करना है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है पूरा, इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोज निकालने हैं और इसके 2 जीरोज गिवन है। पहला जीरो √5/3 है और दूसरा जीरो -√5/3 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल काफ़ी बड़ा है, ये पावर 4 में है। तो इसके सारे जीरोज निकालने हैं, तो कितने जीरो होंगे इसके, तो ये आपको 9th क्लास में भी बताया था। पॉलिनोमियल में बेसिक है कि पावर अगर 2 का पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होते हैं, 3 का पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होते हैं। ये पावर 4 का पॉलिनोमियल है तो इसके 4 जीरोज होंगे। इसमें से 2 जीरोज गिवन है, तो हमें फाइंड करना है बाकी के 2 जीरोज। अब बाकी के 2 जीरोज फाइंड करने के लिए अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, तो इसको करने का सबसे सरल तरीका ये है कि इस पॉलिनोमियल को तोड़ दिया जाए 2 पार्ट में। इस पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए और दूसरे पार्ट के फैक्टर कर दिए जाए, तो उस पार्ट के फैक्टर कर कर उसके हम जीरोस फाइंड कर लेंगे, तो बाकी के 2 जीरोस निकल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसका एक फैक्टर चाहिए, इसके फैक्टर से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका फैक्टर कहाँ से मिलेगा, तो ये बन जाएगा इसके जीरोज से। जीरोज से फैक्टर बनाने के लिए तरीका होता है, तो ये हम बना लेंगे। तो 1 फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल बी, जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसका एक फैक्टर होगा, क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। अब ये क्या है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, तो ये पॉलिनोमियल को लिखने का दूसरा तरीका है। पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका भी आपको बताया था, कौन सा, फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। पिछली एक्सरसाइज में ये फॉर्म आपको बताई थी कि पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है। अल्फ़ा बीटा यानी कि जीरोज आपके पास हो तो आप यहाँ पर रखेंगे, पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे दोनों टर्म का तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास अभी नहीं है, ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इससे बना लेंगे सीधे सीधे सिंपल। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोस, और जीरोस गिवन है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, वैल्यू आपको यहाँ रख देना। तो x माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा के प्लेस पे √5/3, x माइनस बीटा, बीटा के प्लेस पे -√5/3। अब देखें यहाँ पर पहले से माइनस था, अगेन वैल्यू फिर माइनस किए तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस √5/3। नाउ यू कैन सी a minus b a plus b, a minus b a plus b means a square minus b square, a minus b a plus b a square minus b square। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस, अब यहाँ स्क्वायर करने पर पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो ये बचेगा 5/3, तो x² माइनस 5/3। तो ये क्या आ गया, ये आ गया फैक्टर, 1 फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर आ गया। अब इसके फैक्टर से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करके जो कोशेंट आएगा, कोशेंट को हम
फैक्टराइज करके उसके जीरोस निकाल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। ठीक है, यह लिखा हुआ था वन फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। डिवाइड करते हैं इसका इसमें, तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इस पूरे में डिवाइड करना है आपको x² माइनस 5/3 से। आइए डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ लेके आना है पहली टर्म में 3x⁴। 3x⁴ कैसे बनेगा, किसका मल्टीप्लाई करें, यहाँ 3 नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है तो x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x⁴ और 2 हो जाएगी x⁴, तो पूरी टर्म बन जाएगी 3x⁴। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होता है। तो मैं ये वाली टर्म में जो मल्टीप्लाई है आपको यहाँ दिखा देता हूँ अलग से करके। -5/3 में मल्टीप्लाई होगा 3x² से, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या -5x²। तो आएगा -5x² और वो कहाँ पे लिखाएगा, यहाँ x² वाली टर्म के नीचे x²। फिर आपको यहाँ थोड़ा स्पेस देते हुए लाइन खींचनी है, स्पेस देते हुए ही लाइन खींचनी है, ताकि जो आपके साइन चेंज होते हैं वो आपको यहाँ मेंशन आप कर सकें। तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। साइन बस अपोजिट हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। 3x⁴ प्लस का 3x⁴, माइनस का एलिमिनेट हो गया। फिर बड़ी वाली जो टर्म है सबसे बड़ी उसको लिखेंगे 6x³ 6x³ को सेम नीचे उतार लेंगे। सेकेंड यहाँ पर है माइनस का 2x², यहाँ पर है प्लस का 5x², तो 5 में से -2 होगा तो बचेगा 3 प्लस का, ये बचेगा 3x²। फिर 10x के साथ कोई टर्म है नहीं, 5 के साथ कुछ है नहीं, सेम उतर जाएगा। अब यहाँ पर लाना है 6x³ x² है तो मल्टीप्लाई किसका होगा, पहले तो 6 नहीं है तो 6 का फिर x² x³, एक x कम है, एक x का और मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे 6x का x² में, ये बनेगा 6x³। दूसरी वाली टर्म में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये -5/3 है यहाँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है 6x, तो क्या बनेगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, कितना बना 5 × 2 5 2 जा 10 माइनस का, और ये x 10x, तो ये आएगा माइनस का 10x। तो माइनस का 10x यहाँ लिखा आएगा माइनस के 10x के नीचे। साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। माइनस का 10x प्लस का 10x एलिमिनेट हो गया। यहाँ बचा हमारे पास 3x², ये हो गया माइनस का 5। अब क्या है 3x², यहाँ पर x² सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x² बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया 3x², और इसमें आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, -5। फिर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों एलिमिनेट हो गए, ये आ गया रिमाइंडर 0। तो ये चेक भी हो गया। हमने क्या लिखा था, वन फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, कि ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0, रिमाइंडर 0 आता है। तो फैक्टर से देखिए डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आने पर हमें जो मिल गया है कोशेंट, इस कोशेंट को क्या करेंगे, फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें बाकी के 2 जीरोस मिल जाएंगे। तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, तो डिवाइड करने के बाद इसके फैक्टर से इसमें डिवाइड करने के बाद हमारे पास कोशेंट ये आया था। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, हमें फाइंड करना है इसके जीरोज़। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जीरो फाइंड करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल है उसको बराबर में लिखते हैं 0, तो इसके बराबर में लिख दिया 0। अब यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ इसको छोटा किया जा सकता है इस केस में, क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड हो जाता है, यहाँ भी 3 से डिवाइड हो जाता है, यहाँ भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 3। तो होल इक्वेशन
इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर आप 3 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 तो 2x, यहाँ बचेगा 3 1 जा 3 बराबर 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर लें, इसको फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 2x आना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो हम इसको सीधे लिख देंगे, सीधे सीधे ये जो पूरी टर्म है ये x प्लस 1 का स्क्वायर है। x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख लूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका भी यही मतलब है, x प्लस 1 का स्क्वायर को आप x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। दोनों को सेपरेट अलग अलग 0 कर देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों से सेम वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 होगा, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा इधर तो माइनस का 1 होगा। तो ये जो दो वैल्यूज निकली है ये दोनों जीरोज हैं, रिमेनिंग 2 जीरोज। इसके ये जो पॉलिनोमियल था इसके 4 जीरोज थे, 4 जीरोज होने थे क्योंकि पावर 4 का पॉलिनोमियल है, ऑर्डर 4 का है। 2 जीरोज ये दिए थे, 2 जीरोज ये निकल गए, तो कुल 4 जीरोज हैं इसके। हम यहाँ लिख देंगे hence remaining 2 zeros are -1 and -1। बाकी के 2 जीरो जो है वो -1 एंड -1 है। ये दोनों सेम है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो हाँ ये दोनों सेम है, दोनों ही -1 होंगे। बाकी के 2 जीरो -1 है और बाकी के 2 जीरो ये दोनों है। Pause the video to note it down। 4 of exercise 2.3। तो क्वेश्चन में दिया है ऑन डिवाइडिंग, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में डिवाइड किया है बाय अ पॉलिनोमियल, एक दूसरे पॉलिनोमियल से, जो हमें नहीं बताया है कि क्या है। इस पॉलिनोमियल में gx से डिवाइड किया है। तो कोशेंट एंड रिमाइंडर ये है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो gx हमें फाइंड करना है, मतलब डिवाइड किससे किया होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। तो गिवन में सबसे पहले ये पॉलिनोमियल दिया है जिसमें डिवाइड हुआ है। अब जिसमें डिवाइड होता है उसे कहते हैं डिविडेंड। ये आपको पहले क्वेश्चन में बताया जा चुका है, बेसिक पार्ट में भी बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा इंट्रोडक्शन पार्ट जो था उसमें भी बताया था कि डिविडेंड वो नंबर है जिसमें डिवाइड होता है। तो डिविडेंड दिया है x³ -3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx। इससे डिवाइड हुआ है, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो डिवाइजर जो है वो दिया है gx। कोशेंट एंड रिमाइंडर, पहले कोशेंट दिया है क्योंकि पहले कोशेंट लिखा है, बाद में रिमाइंडर, ये बाद वाला रिमाइंडर। तो कोशेंट दिया है x - 2। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर दिया है -2x + 4। ये चीज़ें गिवन है। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो 4 चीज़ें हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला है जो आपको बताया था, जिसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, वी नो दैट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर
इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये है वो रिलेशन, इसमें वैल्यूज रख देंगे। सबसे पहले दिया डिविडेंड, डिविडेंड को लिख देते हैं, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये पूरा, इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। फिर डिवाइजर, डिवाइजर दिया है जी एक्स इंटू कोशेंट, कोशेंट दिया है x माइनस 2 मल्टीप्लाइड में x माइनस 2। यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल रखा है, यहाँ मैंने डॉट लगा दिया है, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई ही है, ये मल्टीप्लाई ही लिखा है। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4। अब आप देखें, जब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें वैल्यू निकालनी है जी एक्स की, तो एक तरफ रखेंगे जी एक्स को, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले आएंगे। तो सबसे पहले इसको लेके आएंगे, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में है तो इधर आके पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा। तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब ये टर्म आएगी तो इसके साइन ये इस तरफ आएंगे, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का 2x है ये हो जाएगा प्लस का 2x, और प्लस का जो 4 है ये हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर बचेगा जी एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2, ये दोनों टर्म यहाँ पर बचेंगी। ये इधर आया है, माइनस का 2x था, प्लस का 2x हो गया है, प्लस का 4 था, माइनस का 4 हो गया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब में कोई टर्म है नहीं, उसके बाद x² में भी कोई टर्म नहीं है, x में 2 हैं, ये प्लस का 2x प्लस का x, तो प्लस का 2x प्लस का x ये हो जाएगा प्लस का 3x, और 2 माइनस 4, 2 में से 4 जाएगा, बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2। अब ये जो x माइनस 2 है ये जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, और जो टर्म मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ आ जाती है, डिवाइड में। तो इसको लिख देंगे डिवाइड में। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसके डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 2। अब क्या करना है, तो जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब x माइनस 2 से इस पूरे में डिवाइड होगा। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, चलिए मैं कर देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें आप डिवाइड कर लेना है x माइनस 2 से। डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब है यहाँ x से x², तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 2x², सिंबल चेंज करेंगे ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस 3x² प्लस का 2x² क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का x²। नेक्स्ट टर्म्स को ले आओ, माइनस प्लस का 3x माइनस का 2, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x से, तो माइनस x से करेंगे हो जाएगा माइनस x², ये बनेगा माइनस का 2x, ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। 3x प्लस का है, 2x प्लस का है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का माइनस का 2, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का x में करेंगे 5x, 5 का 2 में करेंगे 5 2 10 माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एलिमिनेट होगा। 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स का एक्स में करेंगे ये हो जाएगा माइनस x², माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, प्लस का x² माइनस का x², यहाँ पर बचेगा 3x में से 2x जाएगा तो x माइनस 2, x माइनस 2 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आएगा रिमाइंडर जी। डिवाइड हो गया, मतलब इससे इसमें डिवाइड करने पर क्या आता है, तो कोशेंट क्या है, ये डिवाइड करने पर क्या आता है ये, तो जी एक्स की जो वैल्यू है वो आती है x² माइनस एक्स प्लस 1।
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जांपल ऑफ, यहाँ पर बताना है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, ये पॉलिनोमियल है, इनके एग्जाम्पल बताना है। इस तरीके से बताना है कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे पहली कंडीशन दी है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है मैं एक बता देता हूँ, बाकी आपको करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स क्या है। तो इसको समझने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने देखा है कि पी एक्स वो होता है पॉलिनोमियल जिसमें डिवाइड होता है। पी मतलब पॉलिनोमियल है जिसमें डिवाइड होता है, और जिससे डिवाइड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो उसको हम लिखते हैं जी एक्स। तो इससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कोशेंट, कोशेंट के लिए लिखा है क्यू, क्यू एक्स, और रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए लिखा है आर एक्स। तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे इतने टाइम और रिमाइंडर बचेगा आर एक्स। तो ये वही सब सिंबल लिखे हैं। पॉलिनोमियल के लिए लिखा है पी, रिमाइंडर के लिए लिखा है रिमाइंडर आर, मतलब इसके लिए लिखा है आर, कोशेंट के लिए लिखा है क्यू, डिवाइज़र के लिए डी लिखना चाहिए था लेकिन इसके लिए लिखा है जी। सिर्फ इसका सिंबल अलग है, बाकी सबके सिंबल सेम है। तो अब ऐसा पॉलिनोमियल आपको बताना है कि इन दोनों की जो डिग्री है वो सेम हो जाए। डिग्री क्या होती है? डिग्री जो है पावर जो होती है वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर उसको डिग्री कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं 5x² माइनस 10x। पॉलिनोमियल कुछ भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, कितने भी आंसर आप निकाल सकते हो आप जो पॉलिनोमियल लोगे उसके हिसाब से। तो मान लो ये पॉलिनोमियल है, अब इसमें किससे डिवाइड करें कि इन दोनों की पावर सेम आ जाए, मतलब कि यहाँ पर जो है दोनों के सेम आ जाए। तो x² है, x² है, यहाँ पर x² के साथ 5 है, तो 5 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम लेना पड़ेगा? x² का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तब 5 का x² में मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5x²। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगली टर्म को नीचे लेके आएंगे, माइनस का 10x प्लस 6। अब माइनस का 10x है, यहाँ प्लस का 5 है, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस के 2x। तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा माइनस का 10x, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये एलिमिनेट हो गया, प्लस का 6 यहाँ आ जाएगा। अब डिवाइड नहीं होगा, इसमें हो जाएगा डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यह रिमाइंडर जो है वो इससे छोटा आ गया, 5 का 1 में डिवाइड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पॉलिनोमियल था px, इसकी पावर कितनी थी? 2, और यहाँ जो कोशेंट आया है qx, उसकी भी पावर कितनी? 2। मतलब ये दोनों में x की पावर 2 आ गई, मतलब डिग्री ऑफ px बराबर आ गया डिग्री ऑफ qx। तो आपको ऐसे पॉलिनोमियल बनाना था मन से। आप कुछ भी पॉलिनोमियल बना सकते हो। अगर यहाँ पे 3 होता तो आप यहाँ 3 ले लेते, यहाँ 2 होता तो यहाँ आप 2 ले लेते, ऑटोमेटिकली यहाँ पावर जो है बराबर आ जाती। तो अब हमको यहाँ इसके अकॉर्डिंग में आंसर लिखना है, px, gx, qx, rx क्या क्या है। ठीक है, तो आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले ये लिख लो px क्या है? तो px वो पॉलिनोमियल जिसमें डिवाइड हुआ है। तो डिवाइड किस में हुआ है? 5x² माइनस 10x प्लस 6, ये px है। उसके बाद इसको लिख लेते हैं gx यानी कि डिवाइजर, जिससे डिवाइड हुआ है। तो डिवाइड किससे किया है? 5 से। और कोशेंट कितना आया है? x² माइनस 2x प्लस 1। और रिमाइंडर कितना बचा है? 1। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। बिफोर दैट वीडियो को पॉज करके आप इसे पूरा नोट कर लें।